जय हिंद साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो आज हम जो है एक क्वेश्चन आपका जीके का है। आज हम जीके के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है 8,850 मीटर। 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है। 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है। दूसरा लिखा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। यदि हम भारत की चौड़ी नदी की बात करें तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी चौड़ी नदी है। ब्रह्म ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी चौड़ी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि भारत यानी गोवा भारत का कौन सा राज्य है, ठीक है। चौथे स्थान पर आता है गोवा, ठीक है। तो 25वां यानी गोवा भारत का 25वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 25वां राज्य है। गोवा भारत का 25वां राज्य है। और चौथा लिखा है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो वन महोत्सव की शुरुआत एम एम मुंशी, ठीक है, एम मुंशी के द्वारा 1950 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। वन महोत्सव की शुरुआत एम मुंशी के द्वारा सन 1950 ईस्वी में किया गया था। वन महोत्सव की शुरुआत, ठीक। और पांचवा लिखा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1901 ईस्वी में हुई थी। और छठा क्वेश्चन लिखा है कि धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी भारतीय संविधान के धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन लिखा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे, ठीक है। तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक। और 8वां क्वेश्चन लिखा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक। और 9वां लिखा है कि मैला आंचल के लेखक कौन थे। तो मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु थे। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक थे। 10वां क्वेश्चन लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता सन 1972 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता सन 1972 ईस्वी में हुआ था। 11वां क्वेश्चन लिखा है कि श्रीहरिकोटा कहाँ यानी किस राज्य में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक। और 12वां क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या? अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। 13वां क्वेश्चन लिखा है कि बीजक किसकी कृति है। तो बीजक जो है कबीरदास की कृति है। किसकी? बीजक कबीरदास की कृति है। 14वां क्वेश्चन लिखा है यानी लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि एलिसा जांच का संबंध किससे है। तो एलिसा जांच का संबंध एड्स रोग से है। किससे?
एड्स रोग से है। ठीक है, एड्स रोग से है। ठीक, हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, कितना है? 8,850 मीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यदि हम भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि गोवा भारत का कौन सा राज्य है? तो 25वां राज्य है। ठीक, गोवा भारत का 25वां राज्य है। वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो वन महोत्सव की शुरुआत एम मुंशी के द्वारा सन 1950 ईस्वी में किया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, 5वां क्वेश्चन क्या है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 ईस्वी में हुई थी। और 6वां क्वेश्चन लिखा है कि धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, यानी अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक क्या किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, और 7वां क्वेश्चन लिखा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत सन 1915 ईस्वी में आए थे। और 8वां क्वेश्चन लिखा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 9वां क्वेश्चन लिखा है कि महिला आंचल के लेखक कौन थे? तो महिला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु थे। और 10वां क्वेश्चन लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता सन 1972 ईस्वी में हुआ था। और 11वां क्वेश्चन लिखा है कि श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और 13वां क्वेश्चन लिखा है अब 12वां क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन लिखा है कि बीजक किसकी कृति है? तो बीजक कबीरदास की कृति है। और 14वां क्वेश्चन लिखा है कि एलिसा जांच का संबंध किस रोग से है? तो एलिसा जांच का संबंध जो है साथियों एड्स रोग से है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो आपसे यही निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।